प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 10 में किसमें तरंगों के अध्यारोपण चैप्टर में अप्रगामी तरंग की समीकरण के डेरिवेशन को समझाने जा रहे हैं। अप्रगामी तरंग दो प्रकार से बनती है, एक बद्ध माध्यम से परावर्तित होकर और एक मुक्त माध्यम से। तो बद्ध माध्यम की मुक्त सीमा मतलब बद्ध माध्यम हमारे किसी भी अप्रगामी तरंग क्या होती है, सबसे पहले हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। जब दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान है, आयाम समान है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में आकर अध्यारोपित होती हैं, तो क्या कौन सी तरंग बनती है? अप्रगामी तरंग बनती है। अप्रगामी तरंग एक मुक्त सीमा से परावर्तित होकर बनती है और एक दृढ़ सीमा से परावर्तित होकर बनती है, लेकिन उसके लिए बद्ध माध्यम आवश्यक होता है, यह हम सभी जानते हैं। तो अप्रगामी तरंग की उसकी जो समीकरण ऑब्टेन कर रहे हैं, उसमें पहला केस ले रहे हैं बद्ध माध्यम की मुक्त सीमा से परावर्तित तरंग के आधार पर। हम जानते हैं कोई समीकरण है, जो कोई अप्रगामी तरंग यदि x अक्ष में चल रही है, बद्ध माध्यम में संचित हो रही है, किसमें? बद्ध माध्यम में संचित हो रही है, तो उसकी तरंग की विस्थापन समीकरण कितनी होगी? y1 = a sin 2 pi t/t -x/λ। ये पहली समीकरण हुई। अब ये तरंग मुक्त सीमा से टकराई। अब ये तरंग जहां इसमें क्या है? ए आयाम है, टी आवर्तकार है, लैम्डा तरंग दे रहे हैं तरंग की। जब ये मध्य माध्यम की मुक्त सीमा से टकराती है, तो मुक्त सीमा से टकराने पर कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल दिशा संचरण की दिशा बदल जाती है। ये हम वीडियो नंबर 1 में आपको डिटेल में बता चुके हैं। अब किससे? मुक्त सीमा से परावर्तित, मुक्त सीमा से परावर्तित तरंग की समीकरण जो मुक्त सीमा से टकराएगी उसमें x केवल -x हो जाता है। तो y2 कितना हो गया हमारे पास? a sin 2 pi t/t प्लस x/λ। ये समीकरण नंबर 2। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से जो y होगा वो किसके बराबर होगा? y1 + y2 a sin 2 pi t/t -x/λ प्लस a sin 2 pi t/t प्लस x/λ। ये हमारे विस्थापन की समीकरण हो जाएगी। अब sin a प्लस sin b क्या होता है? 2 sin a + b/2 इंटू cos a - b/2। तो y = क्या हो गया? अब ये a कॉमन हो गया था, 2 sin 2 pi a + b t/t -x/λ प्लस t/t प्लस x/λ। ठीक है, इंटू cos 2 pi बाहर आ जाएगा, ये लैम्डा था, cos 2 pi बाहर आ गया, a - b t/t -x/λ माइनस t/t माइनस x/λ। तो समीकरण क्या आ गई? y = 2a sin अपॉन 2 2 pi 2t/t अपॉन 2 cos 2 pi माइनस 2 pi x बाय लैम्डा, सॉरी 2x/λ अपॉन t। तो ये बच गया y = 2a sin 2 pi t/t
कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा इस चीज को। तो हमारे पास समीकरण के आगे साइन के अलावा जो भी टी की टर्म में आती है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है। तो ये समीकरण कैसे लिखेंगे, 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा साइन 2 पाई टी बटे टी। तो y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन 2 पाई टी अपॉन टी, जहां a किसके बराबर है, a है 2a कॉस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये आयाम है, ये क्या है, आयाम है। जो जब अप्रगामी तरंग बनती है तो हमें क्या मिलते हैं, निस्पंद मिलते हैं और प्रस्पंद मिलते हैं। निस्पंद वहां वह बिंदु होते हैं जहां पे विस्थापन शून्य होता है, जहां पे विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। और प्रस्पंद वहां मिलते हैं जहां हमारा विस्थापन क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो प्रस्पंद के लिए हमारा क्या होगा, विस्थापन क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। प्रस्पंद के लिए क्या हो जाएगा, cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये किस में मिलेगा हमारा, x इज इक्वल टू 0 लैम्डा बाय 2, इस तरह के जो वैल्यू होंगे 2 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, मतलब इन पे वैल्यू हमें मिलती रहेगी। और निस्पंद के लिए cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। ये किस पे मिलेंगे हमें, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा बाई 4, इस तरह से वैल्यू मिले। तो इस तरह हमें क्या मिलेंगे, प्रस्पंद मिलेंगे और निस्पंद मिलेंगे। मतलब प्रस्पंद के लिए लैम्डा बाई 2 का पूर्ण गुणज होगा और उसके लिए निस्पंद के लिए लैम्डा बाई 4 का क्या होगा, विषम गुणज होगा। अब हम दूसरा केस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा केस करने जा रहे हैं। इसमें दूसरे केस में हम दृढ़ सीमा से, बद्ध माध्यम की दृढ़ सीमा से परावर्तित तरंग के आधार पर करेंगे। तो अब हम किससे करेंगे, मुक्त सीमा से अलग हटके हम किस में जाएंगे, दृढ़ सीमा में। बद्ध माध्यम की दृढ़ सीमा से परावर्तित तरंग के आधार पर। अब कोई समीकरण हमें पता है, जो एक समतल प्रगामी तरंग है, एक्स एक्स में चल रही है, तो उसकी समीकरण क्या है, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। जब दृढ़ सीमा से परिवर्तित होती है तो x इसमें बदलता है और कला में पाई का अंतर आ जाता है।
तो ये समीकरण क्या होती है, y2 इज इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से y किसके बराबर हो जाएगा, y1 प्लस y2 ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। साइन ए माइनस साइन बी होता क्या आपके पास, आप बताएंगे साइन ए माइनस साइन बी होता क्या आपके पास होता 2 cos a माइनस बी बाई 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ए तो बाहर हो गया, 2 cos 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा अपॉन 2। तो आपके पास मान क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई 2 टी अपॉन टी अपॉन 2 साइन 2 पाई 2 एक्स अपॉन लैम्डा माइनस 2 एक्स अपॉन लैम्डा अपॉन 2। अब आपको समीकरण क्या मिली, 2a cos 2 पाई टी अपॉन टी साइन माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये माइनस आ जाएगा। ये समीकरण कैसे मिलेगी आपको, y इज इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू कॉस 2 पाई टी अपॉन टी। जो समीकरण होती है टी की टर्म में होती है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई टी अपॉन टी। जहां ए का मान क्या है हमारे पास, हमारे पास ए का मान है, जो परिणामी आयाम है वो है माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। अब हमें क्या मिलेंगे, प्रस्पंद निस्पंद कैसे मिलेंगे, जैसे हमारे पास क्या होगा, अभी हम यहां पे साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा 0 रखेंगे, अगर हम हमारा मान अगर शून्य है, सॉरी 2 पाई टी अपॉन टी, कॉस की वैल्यू आएगी, कॉस रखेंगे हम इसमें, ठीक है ना। हम इसमें क्या रखेंगे, साइन की टर्म में आ रही है, तो इसमें साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा अपॉन 0 रखेंगे, तो 0 की वैल्यू में क्या होगा, 0 कब मिलेंगे हमें, x इज इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 और साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखेंगे, तो x किसमें मिलेगा हमें 0 लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये जो हमें समीकरण मिली है, ये वाली समीकरण, ये कॉस की टर्म में आई, जब किससे टकराए हैं, दृढ़ सीमा से, बद्ध माध्यम की दृढ़ सीमा से। और जब बद्ध माध्यम की मुक्त सीमा से टकराया था तो इक्वेशन क्या थी, a साइन 2 पाई टी बाई टी। और दोनों में प्रस्पंद और निस्पंद तो बनने ही बनने। अब हम अप्रगामी तरंगों की कुछ विशेषताएं बताने जा रहे हैं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं क्या होती है, सबसे पहले ये तरंगे
केवल निश्चित परिसीमा अर्थात बद्ध माध्यम में उत्पन्न होती है। सबसे पहला है, अगर बद्ध माध्यम होगा, एक डेफिनेट बाउंड्री होगी, तो आपको ये अप्रगामी तरंगे मिलेंगी। दूसरा पॉइंट, बद्ध माध्यम में समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं वो सदैव विराम अवस्था में रहते हैं। बद्ध माध्यम में समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं वो किस में रहते हैं? सदैव विरामावस्था में रहते हैं। इनका विस्थापन शून्य होता है। इन्हें क्या कहते हैं? निस्पंद नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। निस्पंदों पर दाब सबसे अधिक होता है। बड़ी मेन चीज क्या है? निस्पंदों पर दाब क्या होता है? सबसे अधिक होता है। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, निस्पंदों के बीच के बिंदु जिन पर विरामावस्था अधिकतम होती है प्रस्पंद कहलाते हैं। दो निस्पंदों के बीच में एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पे क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? अधिकतम होगा। वो क्या कहलाते हैं? प्रस्पंद कहलाते हैं। और प्रस्पंदों पर दाब क्या होता है? न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। दो क्रमागत निस्पंदों या प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। दो नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? दो नोड हो या एंटी नोड हो, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? λ/2। और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है? λ/4। ये दूरी होती है। निस्पंदों को छोड़कर माध्यम के सभी बिंदु भिन्न भिन्न आयाम से कंपन करते हैं। केवल निस्पंद पे बिंदु जो होते हैं वो कंपन नहीं करते। मेन पॉइंट, ये तरंगे माध्यम में ऊर्जा को संचित नहीं करती हैं। जो समतल प्रगामी तरंगे वो ऊर्जा को संचित करते हुए ले जाती है, परंतु ये तरंगे माध्यम में ऊर्जा को संचित नहीं करती हैं। 7 पॉइंट हमारा आता है, क्या आता है? छठा था ना, हाँ 7वां। किसी प्रस्पंद को दोनों ओर स्थित बिंदु प्रस्पंद पे, ये हमारा ये प्रस्पंद बना, ये दो प्रस्पंद बन गए। ये दो प्रस्पंद के बीच में जो बिंदु है ना, जो ये वाले बिंदु है, ये समान कला में कंपन करेंगे। निस्पंद पे जो बिंदु होंगे वो समान कला में कंपन। माध्यम के सभी बिंदु दो बार, किसी बिंदु से दो बार अवश्य ही अपनी अपनी साम्यावस्था से गुजरते हैं। नेक्स्ट, किसी क्षण निस्पंद के दोनों ओर कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। किसी क्षण निस्पंद के दोनों ओर के कण विपरीत कला में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। बच्चों, आज हमने आपको अप्रगामी तरंग की समीकरण बनाना समझाया, डिराइव करना सिखाया। आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करी है। इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हमने यूज करे। बेटा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिए, जब भी कोई नई वीडियो है आपको इंटीमेशन मिल जाए। अब तुम्हारा सिलेबस हमारी मुट्ठी में है। बहुत जल्दी कितनी वीडियो बचेंगी, जो वीडियो बची है बहुत जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।